ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की मतलब डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ देना था, मतलब फाइनल जो वैल्यू आ रही थी वो छोड़ देना था। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें ये सारे क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स एट सम पॉइंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, उस एक्सप्रेशन में प्लग इन कर देनी है जो भी वैल्यू दे रखी होगी पैरामीटर की या किसी भी चीज़ की, वो वैल्यू पुट कर देनी है एंड फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, सो यही एक डिफरेंस है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा x दे रखा है उन्होंने कोसेक स्क्वायर थीटा, y दे रखा है हमारा कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, और इसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो x को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। हमें पता है थ्योरम के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट एक्स इज़ पैरामीटर ऑफ थीटा, मतलब एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा, वाई इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, सेम थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे हर जगह। सो आपका आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इज़ नथिंग बट डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी को थोड़ा सा अच्छे इसमें लिख देते हैं हम, विच इज़ नथिंग बट कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम फंक्शन रेस टू पावर एन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आता है, सम फंक्शन रेस टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ नथिंग बट एन टाइम्स दैट फंक्शन रेस टू पावर एन माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये एक्सरसाइज जो 1.1 थी ना, उसमें हमने कंपोजिट फंक्शन वाले जो सारे प्रॉब्लम किए वो सारा चीज़ यहाँ पे मतलब वहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो इट इज़ 2 टाइम्स कोसेक थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा इज़ नथिंग बट माइनस कोसेक थीटा टाइम्स कॉट थीटा। ठीक है, सो दिस इज़ योर डी एक्स बाई डी थीटा, और लेट मी राइट दिस क्लियरली। ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे हम, तो कुछ ऐसा दिखेगा, इट इज़ माइनस 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉट थीटा। ठीक है, सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर डी एक्स बाई डी थीटा। सिमिलरली आपको करना है डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, एंड योर वाई इज़ कॉट क्यूब थीटा विच वी कैन राइट इट एज डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा का होल क्यूब। ठीक है, वही सेम कहानी, फंक्शन रेस टू पावर एन इज नथिंग बट 3 टाइम्स कॉट थीटा, और फंक्शन रेस टू पावर एन माइनस 1 विच इज़ 3 माइनस 1, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, एंड इट इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज़ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज़ माइनस 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा। अभी डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया। सो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा विच इज़ नथिंग बट माइनस 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर से ले रहे वैल्यू इसकी, सो इट इज़ 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में it is minus 2 times cosec square theta into cot theta. It is minus 2 times cosec square theta into cot theta. ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक कॉट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इट इज़ नथिंग बट 3/2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा विच इज़ योर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देन सेकंड पे आ जाते हैं हम। Your second question is x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, where a is constant. Oh sorry, इसमें क्या करना था, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 में मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 में निकालनी थी ना। सो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 6 इज़ नथिंग बट 3/2 टाइम्स कॉट ऑफ पाई बाई 6 मतलब कॉट 30, एंड कॉट 30 का तो मेरे को पता नहीं है, बट 3/2 1/tan पाई बाई 6 का पता है मुझे। कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं।
सो 3/2 टाइम्स tan 30 इज़ नथिंग बट 1/1/√3, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये क्या आ जाएगा आपका dy/dx एट π/6 इज़ नथिंग बट 3/2 और 1/1/√3 इज़ नथिंग बट √3, सो इट इज़ 3√3/2, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर dy/dx एट π/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, विच इज़ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/3, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x थीटा के टर्म में है, y थीटा के टर्म में है, तो थीटा पैरामीटर है तो dx/d थीटा निकाल लेते हैं पहले, विच इज़ नथिंग बट a बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, तो d/d ऑफ cos क्यूब थीटा विच इज़ नथिंग बट a टाइम्स d/d थीटा ऑफ cos थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ठीक है, इसको सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा, cos थीटा होल क्यूब। एंड हमें पता है dy/d ऑफ एनी फंक्शन ऑफ थीटा रेस टू पावर n, सॉरी dy/dx ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x रेस टू पावर n क्या होता था, n टाइम्स दैट फंक्शन जो हमने ऊपर किया, दैट इज़ n f x का पावर n-1 इंटू एफ डैश ऑफ x, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ पे x की जगह थीटा है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज़ नथिंग बट माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर ये फास्ट हो गया होगा तो मैं थोड़ा डिटेल में रिपीट कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन रेस टू पावर n इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स दैट सेम फंक्शन रेस टू पावर n-1 विच इज़ 3-1 हो जाएगा 2 इंटू dy/dx ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो यह हो गया आपका, इट इज़ a इंटू 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। सो योर dx/d थीटा इज़ नथिंग बट 3a माइनस 3a, माइनस भी बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपका dy/dx। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे फॉर dy/d थीटा विच इज़ नथिंग बट a बाहर dy/dx ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब और साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन n टाइम्स फंक्शन रेस टू पावर n-1 विच इज़ 3-1 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, तो ये cos थीटा, सो इट इज़ 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये हो गया आपका dy/d थीटा। जो सेम चीज़ हमने यहाँ की वो वही चीज़ यहाँ की, सॉरी इट इज़ नॉट x, इट इज़ थीटा, ठीक है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा रेस टू पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन किया पहले, बाद में फिर उस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। सो योर dy/dx इज़ नथिंग बट dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा इज़ नथिंग बट 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से एक साइन यहाँ से कट जाएगा एंड एक cos यहाँ से कट जाएगा, 3a कट जाएगा, तो ये आपका बचा माइनस, ऊपर एक साइन थीटा नीचे एक cos थीटा, सो विच इज़ नथिंग बट माइनस tan थीटा, ठीक है। और हमें कहाँ पे निकालनी वैल्यू, एट थीटा इज इक्वल टू π/3। सो dy/dx at π/3 which is nothing but 60 degree, so it is minus tan π/3 which is nothing but minus √3 because tan π/3 is nothing but √3। सो ये आ गया आपका dy/dx का वैल्यू एट π/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है उन्होंने, 3 is equal to, so you have x is equal to t square plus t plus 1 and y is equal to sin pi t by 2 plus cos pi t
बाय टू, ठीक है। एट टी इज़ इक्वल टू 1 निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट dy by dx is nothing but y is function of t, so dy by dt, x is function of t, so it is dx by dt, so it is, सबसे पहले हमें dy by dt निकालना पड़ेगा, dx by dt निकालना पड़ेगा, बाद में निकलेगा हमारा dy by dx। सो सबसे पहले dx by dt निकाल लेते हैं। सो dx by dt विल बी इक्वल टू d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 2t, t का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, so it is 2t plus 1, so it is your dx by dt। ये हो गया पहला। देन y के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी, dy by dt इज़ नथिंग बट d by dt टाइम्स साइन पाई टी बाई टू प्लस कॉस पाई टी बाई टू, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑप्स अलग अलग कर लेते हैं, साइन पाई टी बाई टू प्लस टी बाई डी टी कॉस पाई टी बाई टू, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इट सेल्फ, प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी इज़ नथिंग बट माइनस साइन ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इट सेल्फ, ठीक है। तो कॉस पाई बाई टू टी, पाई टी बाई टू वैसे का वैसे ही आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू टाइम्स टी इज़ नथिंग बट पाई बाई टू, बिकॉज टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, सो इट इज़ पाई बाई टू कॉस पाई टी बाई टू माइनस सेम यहाँ पे पाई टी बाई टू का डिफ्रेंशिएशन इज़ नथिंग बट पाई बाई टू, सो इट इज़ माइनस पाई बाई टू साइन पाई टी बाई टू, ठीक है। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया। वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट पाई बाई टू कॉस ऑफ पाई टी बाई टू माइनस पाई बाई टू साइन ऑफ पाई टी बाई टू अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट 2t plus 1, so your dy by dx at t is equal to 1 will be equal to pi by 2 times cos pi by 2 minus pi by 2 times sin pi by 2, because t is equal to 1 and it is 2 plus 1, so we know that cos pi by 2 is 0, so ये वाला पूरा टर्म 0, तो it is nothing but pi by 2, और sin pi by 2 1, तो it is nothing but यहाँ 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस पाई बाई टू बचेगा, और यहाँ 2 प्लस 1 इज़ 3, सो इट इज़ माइनस पाई बाई 6। सो फाइनली यू विल हैव डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1 विल बी माइनस पाई बाई 6, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। क्या दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में, let's start with the new page. Question number 4 is nothing but x is equal to 2 cos t plus cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t, ठीक है, at t is equal to pi by 4। मतलब t is equal to pi by 4 पे डेरिवेटिव की मतलब dy by dx निकालना है, x डी आई टी का फंक्शन, y डी आई टी का फंक्शन। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, विच इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ 2 कॉस टी प्लस कॉस 2t। सो डी बाई पहला वाला जो फंक्शन है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ माइनस साइन टी। दूसरा वाला जो फंक्शन है कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन इज़ नथिंग बट माइनस साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ टी माइनस साइन ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ टी इंटू 2t का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट 2, ठीक है। तो ये आ जाए आपका 2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t,
ये हो गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू. Applying the same logic for y. So dy by dt is nothing but d by dt sin 2t, sorry 2 sin t minus sin 2t. तो 2 एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू 2t का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2, और ये सारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स कॉस टी माइनस 2 टाइम्स कॉस 2t. दिस इज योर डी वाई बाई डी टी. ठीक है, सो वी हैव डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी. सो वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट 2 कॉस टी माइनस 2 कॉस 2t अपॉन में आ जाएगा आपका माइनस 2 साइन टी माइनस साइन 2t, और एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 4 माइनस cos pi by 4 and it is so 2 times cos 2 times pi by 4 upon minus 2 sin pi by 4 minus sin 2 pi by 4. ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1. so this is sin, तो उल्टा is cos. so cos 45 is nothing but 1 by root 2 I think. ठीक है, एंड माइनस 2 टाइम्स ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो cos पाई बाई 2 इज़ 0. सिमिलरली नीचे वाला 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 इज़ 1 by root 2. सिमिलरली साइन पाई बाई 2 इज़ 1. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 by root 2 अपॉन, और इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, लेट मी राइट लाइक दिस 2 by root 2 अपॉन माइनस 2 by root 2 माइनस 1. सो 2 by root 2 माइनस कॉमन 2 by root 2 प्लस 1, सो इट इज़ 2 by root 2. यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2 बाय रूट 2, और माइनस सामने आ गया, सो इट इज़ माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसल, तो इट इज़ 2 अपॉन 2 बाय 2 प्लस रूट 2. तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज़ इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है ना, 2 की वैल्यू 1.41 समथिंग रख के फाइनली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, अगर पीछे कुछ दिया होगा तो उस टर्म में. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. देन लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन के, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 2 टाइम्स साइन पाई टी एंड वाई इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस पाई टी. ठीक है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले एक्स टी के टर्म में है, वाई भी टी के टर्म में है. 1 सेकेंड. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले एक्स और वाई का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी. सो क्या कर लेते हैं हम, पहले एक्स का निकालते हैं. सो डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 2 साइन पाई टी. ठीक है, तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1. टी का डेरिवेटिव साइन पाई टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ नथिंग बट 2 एज इट इज़. साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ टी इज़ नथिंग बट, मतलब साइन ऑफ
सम फंक्शन ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, मतलब पाई टी का डेरिवेटिव इज नथिंग बट पाई, बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1 और पाई कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 + 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी। सो इट इज़ dx by dt, सॉरी dx by dt। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे y के लिए, तो dy by dt आपका क्या आ जाएगा, इट इज़ d by dt 3t minus cos pi t। सो d by dt of 3t is nothing but 3, d by dt मतलब t का डेरिवेटिव 1, सो 3 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, 3 × 1 इज 3, और d by dt ऑफ कोसाइन ऑफ t इज कोसाइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ t इज माइनस साइन ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इट सेल्फ, मतलब पाई टी का डेरिवेटिव विच इज़ नथिंग बट पाई। सो इट इज़ 3 टाइम्स प्लस पाई इधर आ जाएगा साइन पाई टी। ठीक है, ये हो गया आपका dy by dt। पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव वाली थ्योरम से हमें पता है dy by dx इज नथिंग बट dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dx इज इक्वल टू dy by dt dx by dt। सो dy by dt इज नथिंग बट 3 + पाई sin pi t, and it is dx by dt is 1 + 2 पाई cos pi t। ठीक है, तो dy by dx क्या आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू, इट इज पाई बाई टू, नो t इज इक्वल टू 1/2 पे निकालनी, ठीक है, पाई बाई टू नहीं है। तो t इज इक्वल टू 1/2 पे क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, 3 + पाई साइन पाई बाई टू, बिकॉज t इज़ 1, सॉरी हाँ t इज़ 1/2, सो पाई t विल बी साइन पाई बाई टू प्लस 1/2 पाई कॉस पाई बाई टू। तो सिंपल है ये, 3 + पाई साइन पाई बाई टू इज़ 1 अपॉन 1 + 0, बिकॉज कॉस पाई बाई टू इज़ 0, सो इट इज़ 3 + पाई। सो योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज dy by dx इज इक्वल टू 1/2 3/पाई। तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1/2 इज नथिंग बट 3/पाई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, and we are done with question number 2. So in the next video we'll be doing question number 3. So that's all for this video, and thanks for watching.